तो हम सर्कुलर मोशन में स्पीड देख चुके हैं। स्पीड क्या होती है हमारी, इस सर्कल की सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय टाइम, जो भी टाइम इसमें लगा, तो ये हमारे सर्कुलर मोशन में स्पीड आ जाती है। और अगर ये स्पीड कांस्टेंट है यानी यूनिफॉर्म है तो हम उसी को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन इसमें वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रही है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो ये एक्टिविटी देखते हैं 8.11, टेक अ पीस ऑफ थ्रेड एंड टाई ए स्मॉल पीस ऑफ स्टोन एट वन ऑफ इट्स एंड। तो हमने क्या लिया, एक थ्रेड लिया, धागा, धागे पे एक छोटा सा स्टोन लगा दिया, स्टोन बांध दिया छोटा सा। मूव द स्टोन टू डिस्क्राइब अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड बाय होल्डिंग द थ्रेड एट द एंड ऑफ अदर एंड एज शोन इन फिगर। तो अब हमने क्या करा, यहाँ पे एक स्टोन बांधा इस धागे से और इस साइड पे हाथ में धागा पकड़ के हम इसे गोल गोल घुमाने लगे, गोल गोल घुमाने लगे। तो इससे क्या ये करेगा, ये सर्कुलर पाथ में घूमने लगेगा। तो ये सर्कुलर पाथ में घूमने लगता है स्टोन। अ स्टोन डिस्क्राइबिंग सर्कुलर पाथ विद अ वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। तो कोशिश हमने ये करनी है कि इसकी स्पीड ना बढ़ाएं, उसे फिक्स स्पीड से रखें और सर्कुलर पाथ पे घुमाने लगे हम। तो ये किस टाइप का मोशन हो गया, ये सर्कुलर मोशन हो गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि हम स्पीड भी सेम रख रहे हैं और पार्टिकल किस पाथ पे घूम रहा है, सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है। नाउ लेट द स्टोन गो बाई रिलीजिंग द थ्रेड। अब हम इसे छोड़ देते हैं, मान लो किसी भी पॉइंट पे हम इसे छोड़ देते हैं कि अब ये स्टोन चला गया। तो ये ऐसे घूम रहा था इधर से इधर ऐसे करके और इधर से इधर की तरफ घूम रहा था ऐसे। तो अब किसी पॉइंट पे हमने इसका धागा छोड़ दिया, अपने हाथ से इसे छोड़ दिया। कैन यू टेल द डायरेक्शन इन विच द स्टोन मूव्स आफ्टर इट इज रिलीज। तो किस डायरेक्शन में ये जाएगा स्टोन अगर इसे हम छोड़ दें। By repeating the activity for a few times and releasing the stone at different position of the circular path, check whether the direction in which stone moves remains the same or not। तो क्या करा है, अब हमने इस एक्टिविटी को कई बार रिपीट करा, इस स्टोन को घुमा रहे हैं और घुमा के छोड़ दिया। तो अब हमने इसको अलग अलग पोजीशन में छोड़ा, कभी यहाँ छोड़ा, कभी यहाँ छोड़ दिया, कभी यहाँ छोड़ दिया, कभी यहाँ, अलग अलग पोजीशन पे हमने इसे छोड़ दिया। चेक वेदर द डायरेक्शन इन विच स्टोन मूव्स रिमेन द सेम और नॉट। तो अब हमें इसके बाद ये बताना है क्या स्टोन एक ही डायरेक्शन में जाता है या अलग अलग डायरेक्शन में जाता है। अगर हमने किसी भी पॉइंट पे छोड़ा, मान लो यहाँ छोड़ा या यहाँ छोड़ा, कहीं पे भी छोड़ा, तो क्या वो फिक्स डायरेक्शन में जाता है या अलग अलग डायरेक्शन में जाता है। तो सिंपल एक्टिविटी है, घर पे कर सकते हैं। इफ यू केयरफुली नोट, on being released the stone moves along a straight line tangential to the circular path। तो अब यहाँ पे देखो एक नया वर्ड आया है tangential to the circular path। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमें मिलेगा कि जो स्टोन है वो स्ट्रेट लाइन में जाने लगता है, वो स्ट्रेट लाइन में जाने लगता है। और वो स्ट्रेट लाइन कैसी होती है, टेंजेंट होती है सर्कुलर पाथ के। तो देखो इसका पहले टेंजेंट का मतलब समझते हैं। तो ये हमारा सर्किल है, सर्किल का मान लो कोई सा भी पॉइंट ले लेते हैं, कोई सा भी पॉइंट ले लेते हैं, इसको जस्ट टच करती हुई जो लाइन जाती है, इस पॉइंट को जो जस्ट टच करती जाती है लाइन, उसी को क्या बोलते हैं हम, टेंजेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3-4 टेंजेंट बना के दिखाता हूँ। एक यहाँ पे बनाते हैं, तो इसको जस्ट टच करती हुई जाए इस वाले पॉइंट को, तो ये इस पॉइंट की टेंजेंट होगी। यहाँ पे एक बनाते हैं, तो इसे भी जस्ट टच करती हुई जा रही है लाइन। जो भी सर्किल की किसी भी पॉइंट की टेंजेंट होगी वो उस पॉइंट को जस्ट टच करती हुई जाएगी और किसी पॉइंट पे टच नहीं करेगी। क्योंकि ये सर्किल बहुत अच्छे से नहीं बना है तो इसलिए हमें नहीं पता, लेकिन वैसे जो है ये क्या है, टेंजेंट। इसकी टेंजेंट की एक्टिविटी आप आसानी से समझ सकते हैं। आपके पास स्केल होगा, आप स्केल लेना और एक कोई राउंड ऑब्जेक्ट ले लो, कोई बॉल, प्लास्टिक बॉल लेना, क्योंकि प्लास्टिक बॉल को जब स्केल प्लास्टिक बॉल के ऊपर रखोगे तो प्लास्टिक बॉल को स्केल बस एक छोटी सी जगह टच करेगा, बाकी सारा स्केल क्या रहेगा, हवा में। अगर आप दूसरी जगह टच कराने की कोशिश करोगे स्केल को तो उस जगह से स्केल हट जाएगा। तो ये स्केल क्या हो रहा है कि जिस पॉइंट पे टच कर रहा है उस पॉइंट पे सर्किल के क्या है, ये टेंजेंट है। अब टेंजेंट से देखते क्या होता है। तो टेंजेंट में क्या है, अगर हमारा ये स्टोन घूम रहा है, ये स्टोन ऐसे सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो क्या होता है कि अगर मान लो हमने ये यहां छोड़ दिया,
जब ये घूम रहा था तो हमने धागा ऐसे टाइम पे छोड़ा जब ये यहाँ था, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाए, क्योंकि ये ऐसे घूम रहा था, ऐसे घूम रहा था, तो इसकी टेंजेंट ये गई ऐसे करके। थोड़ा अच्छे से नहीं बनाए तो, क्योंकि मैं तो माउस से बनाता हूँ तो ये उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मतलब समझने के लिए ठीक है कि ये हाँ कि ये यहाँ पे छोड़ दिया आपने। तो मैं इसको थोड़ा फिर से बना देता हूँ। तो ये घूम रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे छोड़ा, तो यहाँ पे छोड़ने के बाद क्या हुआ, ऐसे करके इसकी टेंजेंट है, ये इसकी टेंजेंट है। तो अब यहाँ पे गया, तो जैसे ही हमने यहाँ पे छोड़ा तो ये ऐसे घूम रहा था, तो ये इस तरफ को जाएगा, लेकिन छोड़ने के बाद ये फिर सर्कुलर मोशन नहीं करेगा, फिर ये क्या करेगा, ये स्ट्रेट लाइन में जाने लगेगा। तो ये टेंजेंट पे स्ट्रेट लाइन पे जाने लगेगा। अगर उसे हमने इस पॉइंट पे छोड़ा तो इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाते हैं, इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे है, मान लो ऐसे है, तो यहां जैसे ही छोड़ा तो इधर की तरफ जा रहा था, तो ये इस डायरेक्शन में स्ट्रेट जाने लगा। जैसे ही छोड़ेंगे, छोड़ने के बाद फिर स्ट्रेट जाएगा, छोड़ने के बाद फिर सर्कुलर मोशन नहीं करेगा ये, और छोड़ने के बाद ये इस डायरेक्शन में स्ट्रेट जाने लगेगा। तो इस तरीके से सर्कुलर मोशन में जिस भी पॉइंट पर हम छोड़ेंगे तो स्टोन सीधा जाएगा किस डायरेक्शन में, टेंजेंट की तरफ जाएगा, कि जो भी सर्कुलर पाथ की टेंजेंट है। जैसे यहां छोड़ा तो ऐसे करके टेंजेंट एक जाएगी, तो टेंजेंट के पाथ में सीधा चला जाएगा। तो अब देखते हैं क्या हो रहा है। दिस इज बिकॉज वंस द स्टोन इज रिलीज्ड इट कंटिन्यूज टू मूव along the direction it has been moving at that instant। तो इस ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे ही हम स्टोन को रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, क्या होता है, ये उसी रास्ते पे बढ़ता रहता है जिस रास्ते पे ये उस समय होता है। तो इस समय इसका रास्ता क्या था, टेंजेंट जो भी होती है उस पॉइंट पे वो क्या दिखाती है, उस समय की डायरेक्शन दिखाती है। अगर यहाँ पे टेंजेंट है तो ये इस समय की डायरेक्शन दिखाएगी। तो किसी भी पॉइंट की टेंजेंट क्या होती है, उस समय डायरेक्शन दिखाती है। तो जैसे ही हमने रिलीज कर दिया, तो अब इसे रोकने के लिए कोई धागा तो है नहीं, तो ये क्या होगा, उसी डायरेक्शन पे अब सीधे सीधे चलता चला जाएगा। तो जैसे ही हम रिलीज करते हैं तो जो इसकी पोजीशन होगी फिर उसी पोजीशन में ये आगे बढ़ता चला जाता है। सो दिस इज बिकॉज वंस स्टोन इज रिलीज्ड इट कंटिन्यूज टू मूव अलोंग द डायरेक्शन इट हैज बीन मूविंग एट दैट इंस्टेंट। तो ये उसी डायरेक्शन में बढ़ता है जिस डायरेक्शन में ये जा रहा होता है। This shows that the direction of motion changed at every point when the stone was moving along the circular path। तो इस तरीके से हम अलग अलग पॉइंट पे छोड़ के देख सकते हैं कि हर बार स्टोन अलग अलग जगह गिरेगा, हर बार अलग अलग जगह गिरेगा। क्यों, क्योंकि सर्कुलर पाथ पे क्या हो रहा है, हर पोजीशन पे डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है। इस तरीके से सर्कुलर मोशन में क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में हर जगह बार अलग अलग डायरेक्शन में स्टोन जाकर गिरेगा। When an athlete throws a hammer or discus in sports meet, she holds the hammer or the discus in her hand and gives it a circular motion by rotating her own body। तो जब भी जैसे ये गेम्स होती हैं कई बारी, तो गेम्स में क्या होती है, हैमर थ्रो होता है या जो है डिस्कस थ्रो होता है, तो वो क्या करते हैं, एथलीट खुद की बॉडी को भी सर्कुलर मोशन में घुमाते हैं, खुद की बॉडी को भी सर्कुलर मोशन में घुमाते हैं और उसके बाद सडनली उसे फेंक देते हैं। वंस रिलीज्ड इन द डिजायर्ड डायरेक्शन, तो जैसे ही उनकी पसंद की डायरेक्शन आ जाती है कि उन्होंने इस डायरेक्शन में फेंकना है, तो फिर वो इसको छोड़ देते हैं अचानक से। वो खुद गोल गोल घूम रहे हैं डिस्कस को लेके, डिस्कस थ्रो में खुद को लेके घूम रहे हैं या हैमर लेके घूम रहे हैं, और जैसी उनकी पसंद की डायरेक्शन आती है वो उसे सडनली रिलीज कर देते हैं, उसको सडनली रिलीज कर देते हैं, फिर वो उसी डायरेक्शन में जाएगा जहां जिस साइड में उन्होंने उसे छोड़ा है। वंस रिलीज्ड इन द डिजायर्ड डायरेक्शन, जो पसंद की डायरेक्शन है, द हैमर और डिस्कस, तो जो हैमर या डिस्कस है, मूव्स इन द डायरेक्शन इन विच इट वाज मूविंग एट द टाइम इट वाज रिलीज, तो वो उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में उसे छोड़ा गया था। तो इस तरीके से हम अपने पसंद की डायरेक्शन में उसे हैमर या डिस्कस को छोड़ सकते हैं। जस्ट लाइक द पीस ऑफ स्टोन इन द एक्टिविटी डिस्क्राइब, तो जैसा कि अभी हमने स्टोन वाली एक्टिविटी में देखा, तो एक बार अगर जैसे यहां पे छोड़ दिया तो ये सीधा ही इधर ही जाएगा सब, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट की टेंजेंट ऐसे है, तो ये सीधा ही जाएगा अगर हमने इस पॉइंट पे छोड़ दिया तो। देयर आर मैनी मोर फेमिलियर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स मूविंग अंडर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सच एज द मोशन ऑफ द मून एंड द अर्थ। A satellite in circular orbit around Earth
अ साइक्लिस्ट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक एट कांस्टेंट स्पीड एंड सो ऑन। तो इस तरीके से क्या है, सर्कुलर मोशन के, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, उसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे क्या है, एक तो मोशन ऑफ मून है, मून का मोशन है जो अर्थ के अराउंड है, ठीक है। एक क्या है, सैटेलाइट का जो है, सैटेलाइट जो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है अराउंड अर्थ के, तो वो भी क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अ साइक्लिस्ट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, जो साइकिलिस्ट जो है सर्कुलर ट्रैक पे कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, ये सब किस तरह के मोशन है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो इन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि अर्थ का मोशन सन के अराउंड, इसलिए क्यों नहीं कहा, क्योंकि अर्थ जब सन के अराउंड घूमती है तो वो पाथ सर्कुलर नहीं होके वो पाथ कैसा होता है, इलिप्टिकल। इसीलिए उसको इन्होंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अर्थ का सन के अराउंड घूमने को इन्होंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं कहा है।